दोस्तों, जब हमारे शेयर्स के दाम बढ़ते हैं तब तो हमें प्रॉफिट होता ही है, पर क्या आप जानते हैं कि शेयर्स के दाम गिरने पर भी हम प्रॉफिट बना सकते हैं? कैसे जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आई होप आपने हमारे चैनल रियल राज के इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर देख लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शॉर्ट सेल। जी हाँ दोस्तों, यही है वो कॉन्सेप्ट जिसे जानकर हम गिरते हुए शेयर्स के दाम में भी प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग वो ट्रेड होता है जिसमें हम पहले बेचते हैं और बाद में खरीदते हैं, और ऐसा हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट या फिर कोई शेयर का दाम गिरने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम किसी चीज को बिना खरीदे बेच कैसे सकते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में यह फैसिलिटी हमें मिलती है जिसे इंट्राडे कहते हैं। इसमें हम किसी शेयर को मार्केट ओपन होने के बाद खरीदते या फिर बेचते हैं, और हमें मार्केट क्लोज होने से पहले इसे स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। मतलब अगर हमने मॉर्निंग में खरीदा होता है तो उसे बेचना पड़ता है, और अगर बेचा होता है तो वापिस उसे खरीदना पड़ता है। शॉर्ट सेलिंग के केस में हम मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल सपोज मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद हमने एबीसी नाम के एक कंपनी के 10 शेयर्स, जो कि उस समय 10,000 रुपए के थे, वो बेच दिए। ऑर्डर प्लेस करते वक्त हमने सेल का ऑप्शन सेलेक्ट किया और टाइप में इंट्राडे को भी सेलेक्ट कर लिया। अब हमें 3:30 जो कि मार्केट क्लोज होने का टाइम है, उससे पहले हमें वो शेयर खरीदने होंगे। तो अब 3:15 में हमने वो शेयर 9,000 रुपए में खरीद लिया, यानी कि मॉर्निंग में वो शेयर जहां 1,000 रुपए पर बिक रहा था, अब वो गिरकर 900 रुपए हो गया है, यानी शेयर का दाम घट गया। फिर हमें 10,000 माइनस 9,000 यानी कि 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, बावजूद शेयर के दाम गिरने पर भी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर कैसे शेयर प्राइस गिरने पर भी हम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ यानी कि वापस उस शेयर को मार्केट क्लोज होने से पहले नहीं खरीदा, तब क्या होगा। आइए जानते हैं। शेयर्स ऑक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई शॉर्ट सेल करता है और अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करता है, तब उसके शेयर्स का ऑक्शन करवाया जाता है, जिसमें ब्रोकर्स पार्टिसिपेट करते हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ में पोस्ट मार्केट आवर्स में, जो कि होता है 3:30 से 4 बजे तक। और इस ऑक्शन में जो भी लॉस होता है उसे ट्रेडर्स को ही उठाना पड़ता है। लेकिन अगर ऑक्शन में प्रॉफिट होता है, तब उस प्रॉफिट को ट्रेडर को ना देकर IEPF यानी कि इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर आप कभी इंट्राडे करते हैं तो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना बिल्कुल ना भूलें। अब दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में जाना था, और अब हम जानेंगे इसके 2 टाइप्स के बारे में। तो पहला टाइप है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, जिसमें कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर मार्केट के प्राइस पर एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे, जहां हमने एक शेयर 100 रुपए पर खरीदा है और ट्रिगर प्राइस 99 रुपए पर सेट किया है। मतलब हमें मैक्सिमम 1 रुपए का ही लॉस बेयर करना है। लेकिन इस केस में 3 सिचुएशन हो सकता है। पहला, आइडियल सिचुएशन, जिसमें ऑर्डर 99 रुपए पे ही एक्टिवेट हो और एग्जीक्यूट भी हो जाए। दूसरा सिचुएशन, जिसमें कि ऑर्डर 99 रुपए पे एक्टिवेट तो हो जाएगा, पर एग्जीक्यूट 99 रुपए 50 पैसे पर होगा, क्योंकि ये मार्केट ऑर्डर है और यहाँ माइक्रो सेकंड में भी प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस सिचुएशन में ऑर्डर एग्जीक्यूट होते होते शेयर का प्राइस 50 पैसे बढ़ गया है। तीसरा सिचुएशन हो सकता है जिसमें ऑर्डर 99 रुपए में एक्टिवेट होता है, पर एग्जीक्यूट 98 रुपए। दूसरा टाइप है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। इस स्टॉप लॉस ऑर्डर में
हम शेयर के एग्जीक्यूशन प्राइस को लिमिट कर सकते हैं। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, हमारा बाइंग प्राइस 100 रुपए है और ट्रिगर प्राइस, जिसे एक्टिवेटेड प्राइस भी कह सकते हैं, वो है 95 रुपए पर और हमने स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाया है 92 रुपए पर। अब इस केस में दो सिचुएशन हो सकता है। पहला आइडियल सिचुएशन, जिसमें कि ऑर्डर 95 रुपए पर एक्टिवेट होगा और 92 रुपए पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन, जो कि बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन है, उसमें हमारा ट्रिगर प्राइस 95 रुपए है पर मार्केट इतनी तेजी से अप एंड डाउन हो रहा है कि जो प्राइस है वो विद इन अ माइक्रो सेकेंड 92 रुपए 10 पैसे पर आ जाता है और फिर अगले ही माइक्रो सेकेंड में 91 रुपए 10 पैसे पर गिर जाता है। सर्किट फिल्टर और ब्रेकर। दोस्तों, सर्किट फिल्टर या फिर ब्रेकर एक प्राइस लेवल होता है जिसके होने के कारण मोस्ट ऑफ द स्टॉक एक सिंगल डे में उस फिक्स्ड सर्किट फिल्टर से ना तो ज्यादा गेन कर सकते हैं और ना ही लूज। कुछ कॉमन सर्किट फिल्टर की बात करें तो वो है 5%, 10% और 20%। मतलब इससे ज्यादा या फिर कम कोई भी स्टॉक एक दिन में ना तो बढ़ सकता है और ना ही घट सकता है। सर्किट फिल्टर के कॉन्सेप्ट को सेबी ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि इन्वेस्टर्स को एक ही दिन में ज्यादा लॉस का सामना ना करना पड़े। वरना सोचिए कि अगर एक स्टॉक एक ही दिन में 50% या फिर उससे भी कहीं ज्यादा गिर जाता है और हमें बहुत सारा लॉस हो सकता था। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, इस ग्राफ में आप 100 रुपए के एक स्टॉक का मूवमेंट देख पा रहे होंगे, जिसमें कि ये स्टॉक अपने 20% से ना तो ज्यादा गेन कर रहा है और ना ही लूज। अब दोस्तों, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आता है, पहला अपर सर्किट और दूसरा लोअर सर्किट का। दोस्तों, अपर सर्किट वो प्राइस होता है जिससे ज्यादा मोस्ट ऑफ द शेयर्स गेन नहीं कर सकते, जबकि लोअर सर्किट वो प्राइस होता है जिससे कि कम मोस्ट ऑफ द शेयर्स लूज नहीं कर सकते। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने मोस्ट ऑफ द शेयर्स क्यों बोला, सारा ही क्यों नहीं बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। दोस्तों, कई बार न्यूज आती है कि इस कंपनी ने एक ही दिन में 40% से ज्यादा का गेन कर लिया या फिर 40% से ज्यादा का लॉस कर दिया। कैसे? दोस्तों, ये उन कंपनीज के शेयर्स होती हैं जिन कंपनीज का डेरिवेटिव उनके फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में लिस्टेड होता है। दोस्तों, जैसे कि NSE, BSE एक दुकान है जहां पर हमें सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं बल्कि डेरिवेटिव, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन डिवेंचर्स भी मिलता है। दोस्तों, स्टॉक्स की तरह ही ये सब भी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसकी चर्चा हम फिर कभी डिटेल में करेंगे। तो दोस्तों, जिस कंपनी का डेरिवेटिव उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में मिलता है, उस कंपनी को सेबी परमिशन देता है कि वो अपने शेयर प्राइस को। तो दोस्तों, अपस्टॉक्स लाया है 800 प्लस 400 यानी कि 1200 रुपए का रेफरल बोनस कमाने का प्रोग्राम, जिसमें अगर कोई आपके दिए गए लिंक से अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट बनाता है और ट्रेड करता है तो आपको मिलते हैं 1200 रुपए एज अ रिवॉर्ड। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी अपना डीमैट अकाउंट बनाए और फिर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को अपने रेफरल लिंक से साइन अप करवा के कमाए 1200 रुपए।